को लगता है कि नेपाल में कैश कार्ड काम नहीं करते, तो ये देखो नेपाल के अंदर हमने एटीएम से कैश निकाला है। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। और अभी हमारे पास जो है नेपाली करेंसी भी ख़त्म हो गई है। फिलहाल हमारे पास इंडियन रुपीज़ तो है, अब उनको कहीं से कन्वर्ट करवाएंगे नेपाली करेंसी में, या फिर देखते हैं अगर इंडियन रुपीज़ चल जाते तो उसी से काम चलाएंगे। तो अगर हम कन्वर्ट करवाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कैसे कन्वर्ट होता है, कितना चार्ज लगता है, वो सब कुछ। फिलहाल ये पीली पीली सी लोकल बस खड़ी है, ये लेके हम चलते हैं पृथ्वीराज चौक पे, यहाँ से फेवा लेक से। तो अभी हम घूमते घूमते पृथ्वी चौक पे आ गए। यहाँ पे देखो सड़कें साफ़ सुथरी है, चौड़ा चौड़ा फुटपाथ है। अभी हमें यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवानी है और दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक करनी है बस की, जो पोखरा से दिल्ली जाते हैं डायरेक्ट। तो फिलहाल वो ढूंढ रहे हैं कहीं पे। और अभी हम नेपाल के पृथ्वीराज चौक पे घूम रहे हैं और हमारे पास में नेपाली करेंसी खत्म हो गई है और हमारे पास 500 के नोट है। और फिलहाल यहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज वाला हमें मिल नहीं रहा है। और अगर हमें पोखरा लेक साइड पे करवा लेते तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो जाती, लेकिन अभी मुझे सामने दिख रहा है नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेड, तो इसके एटीएम से जाके हम कैश निकालते, देखते हैं एटीएम में कितना चार्ज लगता है। फिलहाल यहाँ से रोड क्रॉस करते देख के उधर। तो फिलहाल नेपाल राष्ट्र बैंक का जो एटीएम है, इसमें से अपने HDFC कार्ड से पैसे निकालूंगा और देखेंगे कितना चार्ज हमारा लगेगा अगर हम नेपाल में अपने एटीएम से कैश निकालते हैं। तो नेपाल राष्ट्र बैंक के एटीएम के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड है। एक तो मेरे पास नियो का क्रेडिट कार्ड है। नियो के क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। तो पहले नियो का क्रेडिट कार्ड चेक करते हैं, इससे निकलते हैं 5000 रुपये। ये नेपाल के बैंक में मैंने लगा दिया नियो का क्रेडिट कार्ड। बैलेंस स्क्वायर या फास्ट कैश, तो फास्ट कैश निकालता हूँ, मुझे निकालने हैं 8000 रुपये। रसीद चाहिए, यस। तो ये देखते हैं निकालता है कि नहीं। ये कह रहा है 500 रुपये का, 500 नेपाली रुपये का चार्ज काटेगा नियो का क्रेडिट कार्ड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ नियो के क्रेडिट कार्ड से, यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस करा तो नियो का जो क्रेडिट कार्ड है उसने मना कर दिया कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम सर्विस, वी डोंट हैव एक्सेप्टेड दिस कार्ड। फिर उसके बाद मेरे पास है एक HDFC, इस वाले इसको मैं हर जगह यूज़ कर रहा हूँ और हर जगह से इससे पैसे टैप होकर निकल जाते हैं और इस पर कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि ये वैलिड नहीं है। तो मैं इसको लगा के पैसे निकालता हूँ। जैसे मैंने इसको लगाया तो फिर दोबारा से पिन मांगेगा। अब मैंने पिन डाल के जैसे ओके करूँगा, ये देखो मांग रहा है बैलेंस स्क्वायर या फास्ट कैश। तो मैंने फास्ट कैश पे कर दिया और मुझे 10,000 नेपाली निकलवाने, तो मैं 10,000 पे क्लिक कर दूँगा। मुझे प्रिंट चाहिए। अब ये चार्ज बताएगा कितना चार्ज लगेगा। ये कह रहा है 500 नेपाली रुपये लगेंगे 10,000 पे। तो ये नेपाल राष्ट्र बैंक है जो 500 रुपये का चार्ज ले रहा है, तो 10,000 रुपये में निकलवा रहा हूँ। तो मैं यस कर देता हूँ। अब देखते हैं कैश निकलता है कि नहीं निकलता। तो देखो भाई साहब गड़गड़ की आवाज़ आने लगी और नेपाल के एटीएम से हमने अपने इंडियन कार्ड को यूज़ करके, इंडियन HDFC के कार्ड को यूज़ करके कैश निकाल लिया। देखो जिसको लगता है कि नेपाल में कैश कार्ड काम नहीं करते, तो ये देखो नेपाल के अंदर हमने एटीएम से कैश निकाला है और अभी पर्ची भी आ गई है। और फिलहाल मैं बाहर जाके दिखाता हूँ कि मेरे बैंक से कितने पैसे कटे हैं। ये देखो पर्ची पे भी लिखा हुआ है कि 500 रुपये एटीएम एक्सेस फीस का चार्ज कटा है और 10,000 रुपये आपने कैश निकाल लिया। अगर 10,000 नेपाली रुपये को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करूँगा तो 6,228 रुपये बैठ रहे हैं। और मेरे HDFC बैंक से देखो मैसेज आया है कि यू आर विड्रॉन 6,562। तो 6,562 रुपये कटे हैं और 6,228 रुपये बैठ रहे थे। 6,562 माइनस 6,228, तो 334 रुपये का चार्ज कटा है मेरा एटीएम से कैश निकालने के लिए बस। तो फिलहाल हमने नेपाल में अपना HDFC बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करके कैश निकलवा लिया है। 10,000 नेपाली रुपये निकलवाने के बाद मेरा 350 रुपये का चार्ज लगा है। तो 350 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज है। आप 10,000 निकलवाओ, 15 निकलवाओ, 20 निकलवाओ, तो 10,000 में एक ट्रांजेक्शन में 350 रुपये का चार्ज कटता है और बाकी आपके एटीएम से डायरेक्ट पैसे कट के आपको कैश मिल जाता है। तो ये सबसे इजी तरीका है अगर आप नेपाल में आके कैश निकलवाना चाह रहे हो। तो यहाँ की थोड़ी सी करेंसी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 1000 नेपाली का नोट, इस पर लिखा है नेपाल राष्ट्र बैंक रुपया 1000 और पीछे से इस पर कुछ ऐसा दिखता है, पीछे इसके हाथी बने हुए हैं 1000 वाले नोट के। 100 रुपीज़ नेपाल राष्ट्र बैंक और आगे लिखा हुआ है हिंदी में और पीछे लिखा हुआ है इस पर अंग्रेजी में। अब अगला नोट हमारे पास आएगा 100 रुपये का। 100 रुपये के नोट पे लिखा हुआ है नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार को जमानत प्राप्त या 100 रुपया भुगतानी। हिंदी में कुछ लिखा हुआ है लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। विक्रम संवत 2075 चल रहा है इसमें, मतलब ये यहाँ पे हिंदी कैलेंडर काम करता है। और इसके पीछे नेपाल राष्ट्र बैंक पे गेंडा बना हुआ है। ये 100 रुपये का नोट है नेपाल राष्ट्र बैंक का। उसके बाद अगला नोट आ जाता है हमारे पास 20 रुपये का। फिर हमारे पास 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट पे देखो नेपाल राष्ट्र बैंक और माउंट एवरेस्ट बना हुआ है और इसमें विक्रम संवत 2078। देखो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होता है ना 2015 में छपा है, 2020 में छपा है, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा होता है विक्रमी संवत चलता है नेपाल के अंदर। और यहाँ पे नंबर भी हिंदी में लिखे रहे नेपाल राष्ट्र बैंक रुपया 20 तुरंत पाइने 6। और पीछे इंग्लिश में लिख रहा होगा नेपाल राष्ट्र बैंक ₹20 2023 AD। तो मतलब पीछे इंग्लिश में लिखा रहता है और पीछे इस पर बन रहे हैं 12 सिंगा 20 रुपये वाले नोट पर।
और इसके बाद हमारे पास 50 का नोट आ जाता है। 50 के नोट भी सामने माउंट एवरेस्ट बनना है और विक्रम संवत 2075 हिंदी में लिखा हुआ है। और नेपाल सरकार को जमानत प्राप्त ₹50 तुरंत पाइने 6। और इसके पीछे बन रहा है चीता, चीता ही कहते हैं चीता है कि पता नहीं, चीता ही लग रहा है मुझे भाई। और ₹50 2019 में प्रिंट हुआ है। और देखो एक तरफ 50 इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ 50 हिंदी में लिखा हुआ है। और नेपाल राष्ट्र बैंक का ये नोट है 50 रुपये का। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 5 रुपये का नोट। 5 रुपये में नेपाल, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। और देखो एक तरफ हिंदी में 5 रुपये लिखे हुए हैं, एक तरफ इंग्लिश में 5 रुपये लिखे हुए हैं। और श्री 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 बाबा नेपाल ये लिख रहा है, देखो श्री भवानी नेपाल ये बना हुआ है। और तुरंत पाइने चाहिए। और इस पर देखो वो ठामी वो दरबार स्क्वायर बना हुआ है। पीछे की साइड इस पर देखो याक बना हुआ है, ₹5 2020 AD। ये नेपाल राष्ट्र बैंक का 5 रुपये का नोट है। और ये मिल गया मुझे 10 रुपये का नोट। इसके ऊपर रुपया 6 है और देखो सामने मूर्ति बनी हुई है कुछ भगवान की। और गवर्नर लिखा हुआ है विक्रम संवत 2076। और नेपाल राष्ट्र बैंक और सामने एवरेस्ट है। देखो इस साइड में हिंदी में और इस साइड इंग्लिश में 10 रुपये दोनों थे। और पीछे की तरफ देखो फिर से हिरन बना हुआ है और नेपाल राष्ट्र बैंक लिखा हुआ है। और 10 रुपये एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर नेपाल राष्ट्र बैंक का ये 500 रुपये का नोट है। देखो इसमें बुद्धा जी की मूर्ति, एवरेस्ट भी बना हुआ है। और यहाँ पे नेपाल राष्ट्र बैंक हिंदी में लिखा हुआ है देखो। और ये 500 रुपये हिंदी में और इधर 500 रुपये इंग्लिश में। और पीछे की साइड इस पर भी शेयर बना हुआ है ₹500। 2020 में ये नोट छपा था। नेपाल राष्ट्र बैंक का ये लोगो है देखो, काठमांडू नेपाल। और 500 रुपये हिंदी में, 500 इंग्लिश में। तो ऐसे नोट है हमारे पास 50 का भी, 20 का भी और 10 का भी। फिलहाल ये सारे नोट हमारे पास है नेपाल की करेंसी में, जितने सारे हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। तो बाकी मैंने आगे दिखा। तो अभी हमने यहाँ पे खाना खा लिया। अभी हम जा रहे हैं सिम कार्ड लेने के लिए। फिलहाल अभी सामने एक दुकान पे सिम कार्ड लेना है, वहाँ पे चल रहे हैं पहले। तो अभी यहाँ पे हमने सिम ले लिया। 110 रुपये का सिम आया और 150 रुपये का रिचार्ज हुआ। टोटल मिलेगा 5 GB इंटरनेट। सेल का मोबाइल नंबर है 9704663897। डॉक्टर अंकुर चौधरी। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए या फिर पासपोर्ट चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID, तीनों में से कुछ भी अगर ID आपके पास है तो आप सिम ले सकते हैं नेपाल में कहीं से भी। कॉल करनी हो इस नेपाल के नंबर पे कॉल करके डॉक्टर अंकुर चौधरी से बात कर लो। इसमें मिलेगा 5 GB इंटरनेट 1 हफ्ते के लिए। और दोबारा से अगर हमें रिचार्ज करवाना है तो दोबारा से रिचार्ज करवाएंगे 140 रुपये का, जिसमें 10 GB इंटरनेट मिलेगा। तो ये नेपाल का Ncell का सिम लेने का प्रोसेस ये है कि फ़ोटो खींची जाती है और दूसरा थंब स्कैन होता है। यहाँ पे थंब वैसे ही स्कैन नहीं होता, अभी दिखाता हूँ देखो कैसे स्कैन होता है। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे ऐसे। अब होगा इसके बाद थंब का स्कैन, एक बार लेफ़्ट वाला एक बार राइट वाला, दोनों थंब स्कैन करने पड़ेंगे सिम लेने के लिए। ये देखो कितना अलग तरीका है। ऐसे थंब स्कैन होगा, फ़ोन में आ जाएगा पूरा देखो। ऐसे दूसरा थंब स्कैन होगा। यहाँ पे कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट अपना कैमरे से थंब को स्कैन कर दो और वही स्कैन करके पूरा फ़ोन में ऐसे ले लेता है। और पूरा सिम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप सिम लेते हैं एकदम लेते ही एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे दोनों के फ़ोन में भी नेपाल का नंबर आ चुका है। अब हम आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है।